आज हम डबल डायमेंशनल एरे में इनपुट लेना सीख रहे हैं और कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं डबल डायमेंशनल एरे के। तो इनपुट लेने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 2D एरे, और 2D एरे में किस तरह से डिज़ाइन करना है, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने पिछली क्लास में कहा था कि अपने से ट्राई करना, इनपुट लेना। तो आपने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज देखिए उसको किस तरह से लेना है। तो टेकिंग इनपुट इन 2D एरे। तो देखिए इनपुट लेना सिमिलर टू आउटपुट है, इट इज नॉट सिमिलर टू प्रिंटिंग एन एरे। अब कहेंगे सर ये कैसी बात हुई, इनपुट और आउटपुट सिमिलर कैसे है? तो सिमिलर ऐसा है बेस्ड ऑन सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका सेम है, मतलब वी नीड अ नेस्टेड लूप फॉर getting input for each of the buffer of array, जिसको हम कह रहे हैं सेल। हमने 2D एरे में देखा बहुत सारे सेल होते हैं, एक रो बनती है उसके अंदर सेल, फिर दूसरी रो उसके अंदर सेल। तो नेस्टेड एरे क्यों होगा भाई? पहला एरे एक पहले रो के लिए चलेगा, उसके बाद उस रो के अंदर जितने सेल हैं उन पे डेटा लेने के लिए दूसरा एक नेस्टेड लूप लगाना होगा। जैसे नेस्टेड लूप एक रो के लिए सारा डेटा ले लेगा, फिर हम एक उस आउटर लूप को दोबारा रिपीट करेंगे, ये दोबारा रिपीट होगा तो अगली रो के लिए चलेगा। तो इस तरह से जिस तरह हमने प्रिंट किया था रो बाई रो, उसी तरह से इनपुट भी लेना है रो बाई रो। आउटर लूप विल बी रिपीटेड फॉर नंबर ऑफ रोज एंड इनर फॉर number of columns। तो just take an example, और एक चीज़ और लिख दें, the counter of loop must be started from 0 and ends at size -1. Use the counter of both of the loop as subscript of array। तो just take an example, सपोज कीजिए हमने एक array बनाया 3/2 का, हम 3/3, 3/4 कैसे भी बना सकते हैं, 3/4 का बनाया। अब मुझे इनपुट लेना है, तो यहाँ पर हमने इंटीजर एक रो एंड एक कॉलम ले लिया। हमने यहाँ लिखा printf, या पहले हम लूप शुरू कर देते हैं। हमने शुरू किया लूप, ठीक है, रो इक्वल टू 0, रो 3 है तो रो लेस देन 3 एंड रो प्लस प्लस। फॉर कॉलम इक्वल टू भी 0 से, कॉलम लेस देन 4 है तो लेस देन 4, क्योंकि 3 तक ले जाना है तो लेस देन 4 एंड कॉलम प्लस प्लस। अब यहाँ पर आपने लिखा printf enter नंबर, scanf %d, यहाँ पर एड्रेस ऑफ एरे का नाम, देन रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर ये जो लूप है इनर लूप है, ये कितनी बार चलेगा? नंबर ऑफ कॉलम के लिए 4 बार, तो एक रो के लिए ये 4 बार रिपीट होगा, फिर रो चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट रो के लिए फिर ये 4 बार रिपीट होगा। इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं। अब आप तो देखिए हम यहाँ पर आए और हमने प्रोग्राम बनाया। तो
हम चाहते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन भी कर सकते हैं अगर कांस्टेंट लेना, बट हमने डायरेक्ट मैन लिखा इंटीजर ए बना लिया 3/4 बना लिया एंड आर सी बना। यहाँ पर हमने लिया इनपुट लेने के लिए हमने लिखा फॉर आर इक्वल टू 0, आर लेस देन इक्वल टू 3 एंड आर प्लस प्लस। देन हमने शुरू किया फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 4। हाँ, ऊपर वाले में इक्वल टू मत लगाइएगा, और कॉलम इक्वल टू लगाना तो 2 लिखना पड़ेगा, कॉलम 4 एंड कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया printf इंटर नंबर, देन scanf %d एड्रेस ऑफ एरे ऑफ रो एंड एरे ऑफ कॉलम। तो इनपुट के लिए तो कोई फॉर्मेटिंग होगी नहीं कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में इनपुट करना, इनपुट तो एज यूजुअल होगा एक इंडेक्स पर। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट किस तरह से निकालना है, आउटपुट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो एज यूजुअल इसी का यही लूप मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि आपको पता है अभी पिछले क्लास में आउटपुट करना दिखाया था। और इस लूप में हमने लिखा printf %d, यहाँ पर ए ऑफ आर एंड सी को प्रिंट कर, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स ऑर्डर में चाहिए डेटा। तो यहाँ पर हमें पता है कि न्यू लाइन नहीं करना होगा मुझे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया /t, ये हुआ प्रिंटिंग। तो एक रो के सारे जो कॉलम हैं एक साथ प्रिंट होंगे एक ही लाइन पर स्पेस के साथ, और जैसे ही लूप फिनिश होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा /n। अब क्योंकि इस इनर लूप में केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो इस कर्ली ब्रैकेट को हमने हटा दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट बाहर के प्रोग्राम में आ गया, बाहर के लूप में आ गया, और इसको मैंने रन किया। देखिए बिल्ट एंड रन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या क्या इशू है इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ पर ए लिख गया, जबकि हम सिर्फ सी लिखना है यहाँ। फिर हमने लिखा रन किया, नंबर 3/4 मतलब टोटल 12 नंबर पूछेगा हमारा प्रोग्राम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12। देखिए 12 नंबर हुए, 3/4 में हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स में फाइंड द सम ऑफ द डेटा ऑफ ईच कॉलम। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रिएट अ 3/3 मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम ऑफ द डेटा ऑफ ईच रो। तीसरा हम बनाएंगे क्रिएट 2 मैट्रिक्स ऑफ 3/3 एंड find their sum। 3/3 के मैट्रिक्स। अब देखिए सम जब करेंगे तो मैट्रिक्स सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, उनके जो x और y कोऑर्डिनेट हैं दोनों की, रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम होने चाहिए। तो ये इसीलिए हमने लिखा है 3/3 की मैट्रिक्स। और चौथा हमने बनाया क्रिएट अ मैट्रिक्स, create a 3/4 order matrix and show transpose of in the form of 4/3 matrix। ट्रांसपोज भी आपने पढ़ा ही होगा। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को रो ऑर्डर को आपस में एक्सचेंज कर, 3/4 को 4/2 कर देना, 2/3 को 3/2 कर देना, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। ये 4 प्रोग्राम आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद और भी प्रोग्राम्स होते हैं मैट्रिक्स के, जिनके लिए असाइनमेंट दूंगा मैं। जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है 2 मैट्रिक्स का, वो आपको देखना होगा। तो इस तरह से और भी प्रोग्राम्स होंगे जो आपको असाइनमेंट से सॉल्व करने हैं खुद से। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले उठाते हैं एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन, तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं सबसे पहले।
मैट्रिक्स बनाई 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस तरह से मान लेते हैं। 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। एक डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ है, कुछ डेटा यहाँ पर होगा, कुछ डेटा यहाँ पर, कुछ डेटा यहाँ पे कर दिया वापस। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इसका सम निकालना है, इस कॉलम का सम यहाँ चाहिए और यहाँ पर इस कॉलम का सम निकालना है। तो हमारा जब आउटपुट आए, ऐसा मान लेते हैं कि हमारा मैट्रिक्स है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, इंटीजर एक ई लेंगे हम 2/3, यही डेटा मान के चल ही रहे हैं। तो हमने करली ब्रैकेट के अंदर शुरू किया, एक करली ब्रैकेट, पहले रो में कौन से डेटा, 5 3 2। देन एक चीज़ और बता दें, अगर आप करली ब्रेसेस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप डेटा लगातार लिखें, आप उसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दूसरी रो का डेटा हुआ 6 4 and 5, ये हुआ और ये डेटा हो गया, हमने असाइन कर दिया। इनपुट भी कर सकते हैं अगर आपको डेटा बदल के चाहिए। अभी तो हमें केवल लॉजिक समझना है। देखिए ये है 0 और ये है 1, ये 0 1 और 2। टोटल कितने सम निकालना है मुझे, 3 सम, ठीक है, 3। तो 3 वेरिएबल हमने ले लिया, इंटीजर s1 = 0 और s1 = क्या ले लिया, 0। एक वेरिएबल ले लिया s2 दूसरे सम के लिए, s2 = भी ले लिया 0 और एक वेरिएबल ले लिया s3 = 0, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हमें s1 में सम 1 में पहले कॉलम का सम निकालना है, s2 में दूसरे कॉलम का सम निकालना और यहाँ पे तीसरे। अब आपको पता है कि हर एक की अपनी अपनी वैल्यू, अपना अपना इंडाइसेस हो गया। यहाँ पे इसका इंडाइसेस क्या होने वाला है, 0 0। इस वाले का इंडाइसेस क्या होने वाला है, 0 1। और इस वाले का इंडाइसेस होने वाला है 0 2, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, इस वाले का हो जाएगा 1 0, इस वाले का हो जाएगा 1 1 और इस वाले का हो गया 1 2। क्योंकि हम प्रिंटिंग तो लूप से करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना मैन्युअली कि 0 0 जोड़ लो फिर उसके बाद 1 0 जोड़ लो। एक चीज़ कॉमन है, जब हम कॉलम पे बात करेंगे तो पहले कॉलम का इंडेक्स 0 रहेगा, दूसरे कॉलम का इंडेक्स 1 रहेगा और तीसरे कॉलम का इंडेक्स 2 रहेगा। तो मुझे जोड़ना 5 और 6। तो देखिए 5 वाले पे 0 है और 6 वाले पे 1 0, मतलब ये जो कॉलम वाला इंडेक्स दोनों के लिए 0 है। जब आप इस कॉलम पे आएंगे तो आपको जो दूसरा इंडेक्स कॉलम का मिलेगा, यहाँ पे 0 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 फिक्स्ड है और यहाँ पर 2 फिक्स्ड है। तो हमें क्या करना है, जब हम लूप के अंदर होंगे, कौन सा लूप, जो हमारे पास कॉलम वाला लूप है, कॉलम का जो लूप है नेस्टेड लूप के अंदर, तो वहाँ पे हमें कंडीशन लगा देनी है। अगर c = 0 है, c = 0 है तो मुझे ऐड किस में करना है, s1 में। अगर हम c = 1 है तो किस में ऐड करना है, s2 में। और c = 2 है तो कहाँ ऐड करना है, s3 में हमें उस कॉलम को ऐड करना है। एक तरीका बता रहा हूँ ये। एक तरीका और है कि जिसमें आपको ये लिखना ही ना पड़े, कंडीशन ही ना लिखनी पड़े, अपने हिसाब से ही काम हो जाए। वो भी हम देख लेंगे कि वो काम कैसे करेंगे। तो पहले ये तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को थ्रू समझते हैं। सर हमने बनाया प्रोग्राम इंटीजर ए 2/3 यही बनाना था। वैल्यू आप कुछ भी लें। और अब हमने ले लिया इंटीजर r तो लेना है, s लेना, s1 = 0, s2 = 0 एंड s3 = 0। पहली मेथड से बना रहे हैं। तो हमने यहाँ प्रिंटिंग के लिए डायरेक्ट लूप चलाया क्योंकि यहाँ पर इनपुट की ज़रूरत है नहीं, इनपुट हमारे पास ऑलरेडी है। फॉर रो = 0, रो <3, रो <2 एंड रो ++।
देन हमने चलाया फॉर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट तो करना ही है प्लस कुछ काम और भी करना है। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। पहले तो आपको सिर्फ प्रिंट कर देना %d एड्रेस ऑफ %d ए ऑफ रो एंड कॉलम को प्रिंट करना है। उसके बाद उसका सम रख लेना ताकि उसे हम बाद में प्रिंट कर सकें। तो यहाँ कंडीशन आए देखिए, क्योंकि ये लूप तो हर बार चल रहा है। तो अगर c इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू अगर 0 है तो S1 प्लस इक्वल टू ए ऑफ RC, जो भी उसका इंडेक्स है, जो भी उस इंडेक्स की वैल्यू है वो आपको किसमें जोड़ लेनी है। तो जहाँ जहाँ C 0 आएगा, जैसे R 0 है तो 0 0 पे 0 आया, फिर 0 1 आया तो उसको S1 में ऐड नहीं करेगा क्योंकि 1 आ गया है कॉलम की वैल्यू। अगली बार जब रो दोबारा चला तो ये 1 पे हो गया, तो फिर ये आया 1 0, क्योंकि कॉलम तो वापस 0 शुरू होगा, तो आया 1 0। तो 1 0 जब आया तो उस वाले को फिर से ऐड कर लिया क्योंकि कॉलम क्या है 0। तो कॉलम से पता चल रहा है कि हम पहले कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखा इफ़, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम इक्वल टू 1 है अगर, तो कहाँ जोड़ दो उसे, S2 में, प्लस इक्वल टू ए ऑफ RC। उसी तरह से इफ़ अगर कॉलम इक्वल टू 2 है तो S3 में ऐड कर दो। तो ये केवल ऐड हो रहा है, अभी प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि प्रिंट तो तब होगा जब सारा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सारा आउटपुट कंप्लीट हुआ। आउटपुट में हमें /t लगाना है, तो हम /t भी लगा देते हैं। तो हमने लगाया /t। जहाँ पर प्रिंटिंग ख़त्म हुई वहाँ पे सारे सम दिखा दो उसी के नीचे। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे इसको प्रिंट किया ताकि एक सेपरेशन दिखे, और नीचे हमने लिख दिया प्रिंट एफ %d /t, देन %d, 3 आउटपुट है, %d /t, देन %d एंड /t। आप चाहे तो लिखें, चाहे तो नहीं लाइन करते। क्या क्या, S1, S2, S3। तो देखिए डायनेमिकली इसको हमने किया है, नहीं अभी तो डायनेमिकली नहीं किया है। डायनेमिकली का मतलब तब होता है कि अगर हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स बढ़े, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो या कॉलम बढ़े तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए S1, S2, S3। बट अभी नहीं होगा, हमें उसी हिसाब से आगे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो अगले एग्जांपल पे हम देखेंगे कि क्या हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। सेमीकोलन मिसिंग है, मैंने फिर से रन किया, बिल्ड एंड रन। और देखिए यहाँ पे एक चीज़, प्रिंटिंग में एक मिस्टेक हुई है। जब भी ये मिस्टेक होगी तो आपको कोई एरर नहीं है, पर लॉजिकल एरर तो है ही है कि यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे लूप फिनिश होगा वैसे ही यहाँ पर क्या प्रिंट करना होगा मुझे, printf /n। देखिए फिर से चलाकर हमने चलाया और ये प्रॉपर आउटपुट मिल गया आपको। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4। तो एक तरीका तो ये हुआ आपके पास, और इसको हमने एक नोटपैड की फाइल में पेस्ट किया। सॉल्यूशन 1 इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन 1 का मेथड 1 है, इसी की मेथड 2 देखिए। तो पहले मेथड में हमने 3 वेरिएबल अलग अलग बनाए। अब 4 कॉलम होंगे तो 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 5 कॉलम हुए तो 5 वेरिएबल, तो मुझे बार बार चेंज करना होगा। तो दूसरा मेथड है हमारे पास, मेथड 2 देखिए। दूसरा मेथड क्योंकि थोड़ा सा और टेक्निकल है, क्योंकि हमें पता है कि अब आपको एरे आता है तो हम उसका लाभ लें। दूसरा मेथड ये कहता है कि क्यों ना हम एक काम करें, रो एंड कॉलम हमने डिफाइन कर ली है, डिफाइन रोज हमने दे दी 3 एंड हैश डिफाइन कॉलम्स। कोर्स कर दिया हमने 3/4 इस बार लेना, ठीक है। अगर मुझे कभी कॉलम बढ़ाना घटाना तो आप इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर एक हमने बनाया एरे ए, इसका रोज एंड
कोड्स का, और यहाँ पर डेटा दे दिया। पहली रो का डेटा 4 कॉलम, देन दूसरी रो में 4 कॉलम, देन तीसरी रो में 4 कॉलम, और यहाँ पर इंटीजर हमने बनाया रो कॉलम, और हमने बना लिया सम नाम का एक एरे। ध्यान से सुनिएगा, सम नाम का क्या बना लिया, एरे। अब यहाँ पर कितने सम होंगे, जितने कॉलम्स हैं, तो मैंने क्या कर दिया, कॉल्स। अब अलग अलग S1 S2 S3 यही बनाया, और करली ब्रैकेट में हमने असाइन कर दिया 0। अब आप कहेंगे एक ही 0 असाइन किया, तो ये भी हमें पता है टेक्निकल टर्म कि अगर कोई एरे है मेरे पास और उसमें से एक भी एलिमेंट को असाइन किया, या हमने किसी को असाइन नहीं किया, एम्प्टी भी असाइन किया, करली ब्रैकेट एम्प्टी लगा दिया, तो ऑल एलिमेंट विल बी असाइंड विथ 0। हाँ, अगर ये मैं लिखूंगा ही नहीं तो गार्बेज आ जाएगा, बट तो ये लिखना ज़रूरी है भाई। एरे के केस में अगर हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ले, तो मैंने सबको क्या कर दिया 0। तो अब अगर मुझे कॉलम बढ़ाने हैं, कॉलम्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉलम की जो साइज़ होगी वो लेता रहेगा उस हिसाब से। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम का जो एडिशन है वो किस पर आता जाए, एरे में आता चला जाए। ठीक है, कॉलम एरे में ऐड करना है मुझे। तो ठीक है, देखते हैं भाई किस तरह से हमें ऐड करना है। हमारे पास एक इनपुट एरे है जो इस बार कितने बाई कितने का है, 3/4, ये और ये 3 रो हैं और 4 कॉलम है। कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। रो हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 1 है। हमें इसका सम चाहिए एक जगह, ये हमारे पास ए नाम का एरे होगा। एक हमने एरे बनाया सम नाम का, जो कि सिंगल डायमेंशन एरे है, जिसमें केवल नंबर ऑफ कॉलम जितने उतने ही यहाँ पर बफर्स बनाए हुए हैं। तो बफर कौन सा है, 0 1 2 और 3। ये हमने अभी प्रोग्राम में बनाया। अब हम चाहते हैं इस कॉलम का जितना भी सम है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाए। इस कॉलम का सम जो होगा वो यहाँ पे स्टोर करना है, इस कॉलम का सम यहाँ पे स्टोर करना, और इस कॉलम का सम यहाँ पे स्टोर करना है। तो इस एरे में कॉलम के रो के लिए हम R लेंगे, R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉलम को सपोज करो C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, R और C। तो जहाँ जहाँ C 0 होगा तो इसके C को, R और C में से इसका C जो है यहाँ पर C 0 है तो इसके 0 पर, अगर कॉलम 1 है तो इसके 1 पर, और इसका 2 है तो इसके 2 पर, इनको ऐड करते चले जाए। तो चलिए सपोज कि पहली बार लूप चला, रो नंबर 1 पर है, रो नंबर 0 पर, रो नंबर के 0 का 0 यहाँ रख लिया, फिर 1 का 1 यहाँ रख लिया, फिर 2 का 2 यहाँ रख लिया, 3 का 3। जब अगली बार लूप चला हमारा, हम इस रो पर आए, तो इस रो का 0 कॉलम को वापस इसमें जो पिछली बार रखा था उस पर ऐड कर दिया, इस 1 को इसके 1 पे ऐड कर दिया, इसके 2 को इसके 2 पे ऐड कर लिया, और इसके 3 को इसके 3 पे ऐड कर लिया। फिर वही काम कर, जब ये तीसरी बार लूप चला तो इसके तीसरे रो पे फिर पहले कॉलम पे आए, उसका पहले कॉलम इसमें फिर से ऐड किया, जो यहाँ पहले से स्टोर है उस पर ऐड करते चले जाओ, बाद में सारे को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये काम करना है। तो सपोज कीजिए हमारा जो बाहरी लूप है फॉर रो, तो हमने चलाया 0 से रो लेस देन कहाँ तक, 3 तक, एंड रो प्लस प्लस, ध्यान से देखिएगा। फिर हमने चलाया फॉर, जो यूजुअली चलाते हैं हम, कॉलम इक्वल टू 0 से, अब यहाँ 3 लिखें, या 3 के लिए हमने अभी वहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन किया था, रोज तक चला दिया, एंड C लेस देन कहाँ तक चला दिया हमने, पोल्स तक, क्योंकि ये कांस्टेंट हमने लिए हुए हैं, एंड C प्लस प्लस। यहाँ देखिए काम तो यहाँ है मुद्दा हमारा। पहली चीज़ तो यहाँ प्रिंट करा देंगे हम, इसे प्रिंट करा देंगे डेटा को /t लगा कर, क्योंकि डेटा तो प्रिंट करना ही है। तो डेटा प्रिंट कर दिया A ऑफ R एंड C, ये प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद मुझे करना है सम, उनको जोड़ना है कॉलम को। तो ध्यान से देखिएगा, इस लाइन कोई कंडीशन नहीं, यहाँ सिर्फ लिखा हमने सम के लिए जो एरे बनाया था, सम ऑफ C, सम ऑफ C इक्वल टू C पहली बार होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
सम ऑफ सी इक्वल टू ए ऑफ आर कॉमा सी, यहाँ इक्वल टू नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लिखिएगा प्लस इक्वल टू। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहली बार तो ज़ीरो ही है, ताकि अगली बार उसी पर सम ऐड होता चले। तो देखिए प्रिंटिंग एंड एडिशन दोनों काम होता रहा। और यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्डर में प्रिंटिंग करनी है मुझे, तो मैट्रिक्स ऑर्डर में प्रिंटिंग करने के लिए मुझे एक काम करना होगा। इसके बाद यहाँ प्रिंटर एन भी कर, जब सी 0 होगा, क्योंकि सी शुरू होगा 0 से लेके 3 तक जाएगा हर एक रो के लिए। तो पहली बार जब सी 0 हुआ तो इस सम के 0 पर आर का आर सी 0 पे चला गया। जब सी 1 हुआ तो 1 वाला इस सम के 1 पे चला गया। जब सी 2 हुआ तो 2 वाला 2 पे चला गया। फिर यही काम जब अगली रो के लिए रिपीट हुआ, रो इक्वल टू बढ़ गई 1 हो गई, फिर सी 0 से रिपीट हुआ, तो फिर उस रो का जो 0 आया, 0 पे जो वैल्यू हुई वो वैल्यू इस सम के उस 0 पे जो पिछली बार थी उसी में जाके प्लस हो जाएगी, प्लस इक्वल टू लिखा। क्योंकि अब इतना करने से आपका सम तो हो गया, हमें केवल इसे प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करना भी आसान है क्योंकि मेरे पास एरे में डेटा है, तो मुझे ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि 4 वेरिएबल प्रिंट करें या 5 वेरिएबल। आप तो केवल एक लूप लगाकर इसकी भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपको प्रिंट करना है, प्रिंट सम, तो क्योंकि बहुत सारे सम हैं तो यहाँ पे आप लूप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप लूप का यूज़ करके प्रिंट करें अलग अलग वेरिएबल की जगह, तो उससे कितना भी बड़ा मैट्रिक्स होगा तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने लूप लगा दिया फॉर, क्योंकि आई तो लिया नहीं कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन कहाँ तक चला दिया हमने, कॉल्स तक, एंड कॉलम प्लस प्लस। और हमने यहाँ प्रिंट किया, किसको प्रिंट कर देंगे हम, %d, और हर एक कॉलम का सम चाहिए, तो हर कॉलम का जो सम है कहाँ स्टोर है, सम ऑफ सी। ये देखिए हमारा काम हो गया। अब इसी चीज़ को प्रोग्राम में बना लेते हैं। तो प्रोग्राम में बनाने के लिए वही उसी चीज़ को कोडिंग से लिख दिया, फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन रोज तक चला देंगे, आर प्लस प्लस, फॉर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन कॉल्स तक चला देना है, कॉलम प्लस प्लस। फिर हमें यहाँ लिख देना प्रिंट एफ %d /d, और ए ऑफ रो एंड कॉलम को प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद मुझे लिखना है सम ऑफ कॉलम इक्वल टू सी इक्वल टू ये सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आर सी। ए का जो भी उस इंडेक्स, उस कॉलम इंडेक्स पे डेटा है उसका सम रखते जाना है एरे पर, एंड प्रिंटर /n। तो ये प्रिंटिंग हो गई आपकी। प्रिंटिंग के बाद मेरा लेकिन सम प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सम तो हम केवल स्टोर करके रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सम को प्रिंट किया, प्रिंट और सम। तो यहाँ प्रिंट करने से पहले थोड़ा सा हमने डिज़ाइन किया चीज़ों को, ताकि पता चले कि यहाँ पर सेपरेशन है, सेपरेशन किया। और हमने लगाया फॉर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन कॉल्स तक, एंड कॉलम प्लस प्लस, एंड प्रिंटर %d /d यहाँ भी लिख दिया, एंड सम ऑफ सी को प्रिंट किया। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आपको कंडीशन नहीं लगानी, बिना कंडीशन का ही काम हो गया। तो अब देखिए ज़रा, 3 + 5 + 1 5 1 6 3 9 6 4 10 2 12 7 2 9 3 12 5 और 1 6 4 10। तो ये रहा ये प्रोग्राम। तो ये दूसरे तरीके से बना। अब देखते हैं सॉल्यूशन 2। दूसरा प्रोग्राम किस चीज़ का है देखिए ज़रा।
सम ऑफ डेटा ऑफ ईच रो। अभी हमने कॉलम वाइज एडिशन किया है, ये प्रोग्राम कहता है कि ये नहीं, आपको इस तरह से ऐड करना है, इनका पूरे का सम चाहिए इधर, इन सब का सम चाहिए और इन सब का सम चाहिए, ऐसा रो वाइज सम करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब रो 0 होगी तो सभी उस रो के सभी कॉलम का एडिशन एक ही वेरिएबल में चाहिए। जब रो 1 हो जाएगी तो उस रो का, भले ही नो मैटर कि कॉलम हमारा क्या है, 0 है या 1 है 2 है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि एक एक कॉलम पकड़ रहे थे, हर रो का एक कॉलम, दूसरे रो का वही कॉलम, तीसरे रो का वही कॉलम, मतलब कॉलम वाइज एडिशन हो रहा था। इस बार रो वाइज एडिशन होना है। तो दोनों मेथड से आप इसे करके देख सकते हैं। पहले मेथड से अगर आप करेंगे तो वहाँ पे आपको उतने ही वेरिएबल लेना और कंडीशन जो हमने कॉलम पर लगाई थी आपको रो पे लगानी। S1 ले लिया रो 1 के लिए, S2 ले लिया सम दूसरे के लिए, S3 ले लिया तीसरे रो के लिए। अगर रो 0 है तो S1 में ऐड करेंगे, रो 1 है तो इस तरह से। दूसरा ऑप्शन ये कि आप क्या बना के देखें, एरे बना के देखें। तो डू इट योर सेल्फ, इसको फिर मैं कह रहा हूँ, अपने से इसको सॉल्व कीजिए और मैं इन 2 प्रोग्राम को आगे आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। जब तक आप इसको करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो इनका भी लॉजिक निकालिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इनका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। ओके।